परमात्मा ने ही आकर हमें ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। इसका जो अन्य कर्म हम करते हैं वो अनिवार्य नहीं है इतने, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है। जैसे पशु पक्षी भी विवश हैं, अपने पेट भरने के लिए सारा दिन ताक लगाए बैठे रहते। बुगला सरोवर पर रहता है, मछलियों को खाता है, मछलियां भी अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं। पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। एक जरूरी कार्य और है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था तो एक औपचारिकता थी। परमेश्वर ने आकर के हमें दृढ़ता के साथ ये बात जनाई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुर नहीं लगता डार। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमेश्वर ने कितनी गहरी बात कही कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, कि मनुष्य जीवन मानव शरीर आपका एक कूप जानो, और जिस कूप में जल नहीं तो उसका नाम भले ही कुआं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं है। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस, व्यर्थ है। पुण्यात्माओं, हमारा इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित जो हमारी भक्ति विधि साधनाएं थी, उन पर हम आरूढ़ थे। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हीं साधनाओं को किया करते थे जो हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे। और वो धर्मगुरु हमें ये भी कहते रहे कि हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं ये सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, वहीं से हम आपको सुना रहे। वो पहले संस्कृत का वाक्य बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो हम सोचा करते थे, जान लिया था, हमने मान लिया था कि हमारे जो धर्म के धर्मगुरु हैं ये बड़े विद्वान और संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता है। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझा है, और ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये सही है, सदग्रंथों वाला ही है। और फिर इस परंपरा को चलते लगभग 2000 वर्ष से भी ऊपर हो गया। जो भी एक दूसरे से मिलते हैं उसी, हम एक समुदाय बन गया हमारा हिंदू। तो जो भी बोलता है वही बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है। और मंदिर मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य है, सदग्रंथों में प्रमाण है। तो हमें फिर हम विद्यार्थी थे, हम तो एक डिवोटी थे। तो हमारे पूर्वजों को उन अज्ञानी धर्मगुरुओं पर अविश्वास नहीं हो पाया।
अब जब परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी कि तुम शिक्षित बनो, परमात्मा ने हमें शिक्षित बनाया। नहीं तो चौथा युग आ गया। ये शिक्षा आम समाज में नहीं थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग इस शिक्षा का अधिकारी था। केवल संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष में थी। कुछ वर्षों उपरांत फिर ये अरबी भाषा, उर्दू भाषा भी प्रवेश कर गई समय आने पर। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भाषा यानी विद्या मानी जाती थी, संस्कृत ही मानी जाती थी। तो संस्कृत के पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, अन्य नहीं पढ़ सकता था, ऐसा प्रतिबंध था पहले। तो जिस कारण से हमने ये सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह सदग्रंथों को जाना है, जो इन्होंने ज्ञान दिया वो हमारे लिए मोक्षदायक है। अब हमारे ऊपर मेहर बख्शी परमात्मा ने, हम शिक्षित कर दिए और ये शिक्षा हमारे लिए हानिकारक भी है पूरे विश्व के लिए, और हमारे लिए एक विशेष परोपकार भी है इस शिक्षा का। ये वरदान भी बन गई अब हमारे लिए कि हम सदग्रंथों से परिचित होकर के भगवान को पहचान लेंगे स्वयं आंखों देखकर। ये शिक्षा हमारे ऊपर अभिशाप बन गई। अभिशाप क्यों बन गई? क्योंकि हमने परमाणु बम बना लिए। जरा सी कोई बात ऊक चूक होगी, एक परमाणु बम छोड़ दिया तो लाखों व्यक्तियों को समाप्त कर देगा। उस क्षेत्र में वर्षों तक कुछ भी नहीं होगा। ये शिक्षा की देन है। दूसरे हम चतुर बना दिए, इतने कौवे बना दिए हम, बहन भाई से दूर, भाई भाई का झगड़ा, और हम अफलातून बन गए। बनना था हमने दास। हमारे पूर्वज देखो कितने शांतिपूर्वक रहा करते थे। 2 रोटी भगवान देता, झोंपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे पक्के मकान बना करके शांत रहते थे। उनका जो पिछला दास को ने तो बहुत देखा है, क्योंकि 61वां वर्ष चल रहा है। उससे पहले के जितने भी बुजुर्ग देखे, कितना शांत स्वभाव होता था, निष्कपट होते थे, एक दूसरे के मदद के ऊपर तत्पर रहते थे। ऐसा दुराचार व्यभिचार नहीं था जो वर्तमान में आग लगी पड़ी है पूरे मानव समाज में। तो ये शिक्षा का अभिशाप है हमारे। लेकिन ये अब वरदान बनेगी। परमात्मा ने इसका देना अनिवार्य समझा, इसलिए अब ये प्रदान की। नहीं तो पहले 4 युग हो गए, हमें से अपना काम चल रहा था, ठीक है, टाइम पास ही तो करना था इस संसार में। परमात्मा देखो, गुरुजन होते हैं। गुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने सिलेबस को स्वयं जाने, फिर विद्यार्थियों को सरल करके समझावे। ये इन गुरुओं का काम होता है। तो हमारे धर्मगुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना के हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा 4 युगों में आते हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं।
हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है। दूसरे ठीक है, नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाना आगी होई बे और ये मान जाए मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिया, ये नकली पंथ चलवा दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले और भक्ति बताने वाले। इनको सतलोक का पता नहीं, इनको उस परमात्मा की भक्ति विधि का ज्ञान नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके शांत बैठा दिए, निश्चिंत कर दिए। क्योंकि एक परंपरा पड़ गई 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहाँ जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपनी परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पर जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता इन 5 नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता 3 नाम है, कोई 5 नाम बताता है, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन ये सतनाम आदि, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे बच्चों के खिलौने। ये कहीं प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में संत मता परमेश्वर कबीर साहब से चला। और ये सब संत मानते हैं, पंथ मानते हैं कि कबीर साहब से पहले संत मता नहीं था। वो 600 वर्ष पहले से संत मता और ये 100 वर्ष पहले से चला हुआ अपना मन मता, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। अभी तो जितने भी गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या कोई और मंडलेश्वर महंत है, ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्यात्माओं में से हैं। और ये धनी थे भक्ति के, और ये काल भगवान का फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान बरवा दिया। और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोक वेद सुना दिया। आप भी पाप के भागी बने, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का इन्होंने भार सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी, आगे चलकर देख लेना पुण्यात्मा। आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों, आचार्यों, शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी, इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का
उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुना करते थे, सूत होता था एक रील धागे की, वो इतनी मोटी हुआ करती, और वो धागा यदि उलझ जाता तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था। एक तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि ये इसमें कोई कट ना हो जा, कट लगने से फिर गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ने से वो रेजा ठीक कपड़ा बने नहीं, और फिर उसकी कीमत नहीं मिले, वो दिहाड़ी मिले नहीं। जिस कारण से जुलाहे बहुत सावधानी से उनको सुलझाया करते थे। यदि 1 किलोग्राम सूत यानी 1 सेर सूत उलझ जाता तो 2-3 दिन लग जाते थे उसको सुलझाने में, तो उनकी 2-3 दिन की दिहाड़ी व्यर्थ जाती थी। और परमात्मा कहते हैं कि ये तो 9 मन सूत उलझा दिया, 1 मन में 40 सेर, 40 किलोग्राम। कहते इतना सूत उलझा दिया, यो अध्यात्म मार्ग का 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वो ही लीला करने आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की, एक सतगुरु की। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है। आप इस अध्यात्म मार्ग के विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, ये 10 टीचर है, और जिन टीचर्स के पास, जिन अध्यापकों के पास आप पढ़कर आए हो, वो अध्यापक नहीं थे, आपको कति अज्ञान से भर दिया। अब एक तो दया करना इस दास पे कि जो दास बोल रहा है उस बात को हृदय में समा लेना। समय बहुत थोड़ा है। परमात्मा कहते हैं कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, यानी जल्दी संभल जा। और योग साधना या हठ योग और कान बंद करके कहते ये नहीं बने, केवल नाम आधार। आप जी ने जो ज्ञान सुना हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है, उससे आप रंगे हुए हो। तो अब दास चाहता है कि आपको ABC से शुरू करेगा, क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा स्थल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी, वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये कैसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहले वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से, जैसे ईसाई धर्म, ईसा जी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे। उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना, जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ, उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव
और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं? जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज़ आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। तो हम अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे, वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बताया। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज़्यादा जोर देते थे, शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था। किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया, उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ करके आपस में अपनी संस्कृत में ही भाषा बोला करते थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डांटा नहीं डटा, जिसने घनी घोट रखी हो, तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट के, और वो विजयी सिद्ध हो जाता था, चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए, और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दया करी भगवान ने, प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी, जो कि ना देनी चाहिए थी वो भी देनी पड़ी हमारे को इस नरक से निकालने के लिए। भले ही हम एक बार, अब जैसे बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है तो कुछ जल लेकर आए। तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया, इस शिक्षा के अंदर, और फिर इससे ये अनमोल रतन निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी सिद्धि हो, और न ही उनको कोई परम गति प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, हमारे को सारा ही लोक वेद सुना रखा था। अब लोक वेद किसे कहते हैं? परमेश्वर ने इस सत्य ज्ञान को हमें हजम कराने के लिए अपने ही ऊपर सब प्रमाण उदाहरण दिए। क्या बताया? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
रास्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं भगवान। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक विशेष इष्ट थे, विशेष श्रद्धा थी इनमें। और साथ साथ में भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता गौरी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, यानी जो भी देवता सुप्रसिद्ध से होते थे, हम सभी की आड़ लेते थे, सभी की पूजा करते थे, सबसे ही अर्ज किया करते थे कोई सुख या दुख की झलक होती थी। और उनको करते करते भी हमें बहुत से सुख हुए। जैसे बच्चा पढ़ता है, शिक्षा में सफल हुआ, परीक्षा में सफल हुआ, तो अपने हनुमान जी की जय हो, बाबा श्याम जी की जय हो, भगवान कृष्ण ने बड़ी दया करी, ये तो संकट मोचन ही है हनुमान जी, तो भगवान कृष्ण जी ने ऐसे दया कर दी। तो बच्चों को, हम बच्चे थे जैसा भी, यही हमें बहुत था कि हमारे इन भगवानों ने हमें पास कर दिया, सफल किया। फिर सर्विस प्राप्त हुई, अपने इन्हीं भगवानों के शुक्र मनाए। फिर पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर इन भगवानों के शुक्र मनाए। और ऐसे सुख जो हो रहे थे, हम सोच रहे थे ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी और बाबा श्याम जी दे रहे हैं। तो अब बच्चे समझदार हो गए हैं इस ज्ञान के, दास के तत्व ज्ञान से। तो अब बहुत से समझदार होकर के कुछ एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। कहते हैं एक समय एक आपस में दो भक्त डिस्कस कर रहे थे कि भी किसकी पूजा करते हो। एक कहने लगा मैं बाबा हनुमान जी की, लाल लंगोटे वाले की। तो कहते हैं भाई सुन, एक भगत ऐसे ही हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी प्रसन्न हुए, अब मांग भाई के मांगेगा। क्या मांगता है बच्चा, मांगो। अब बच्चे ने के मांग रहा था, ने बोला जी बढ़िया सी पेंट कमीज दे दो। ने बोला भाई मैं लंगोट मारूं, तेरे से ही कहाँ से लाऊंगा, मैं ही एक लंगोट में टाइम पास करता हूं, आपके लिए कहां से लाऊं मैं। और हनुमान जी ने ये कहा था कि भाई राम की भक्ति करो, किसी और की नहीं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप समझना ना, भगवान श्री राम ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे। न श्री कृष्ण जी ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे, भक्ति करते थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया और उनको दिया उसने ओम नाम। अब कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अकियो मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू, तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा। तो इस तरह के परमात्मा ने आकर के ये उदाहरण, अनमोल ज्ञान, सूक्ष्म वेद प्रदान किया। परमेश्वर ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान कहा, स्वयं आकर के उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको पांचवा वेद कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे, दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं। और हम जिस सफर, भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे,
आगे चलकर हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए। उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है, और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है, जलाशय, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है। उस पर आश्रित प्राणी भी उसका संकट का सामना करते हैं और वहाँ पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी, उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था। इतना गंद नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी। जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था, और वो वर्षों से, 1 वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीचे वगैरह भी लगाते थे, तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियां डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया, तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराए नहीं करते, ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया था कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये 2 भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल वो बुरा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था, वो स्वयं भी सूख सकता था, सूख जाता है, और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए। ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को, जिसमें 1 वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है, तो कितना या तो वो स्वार्थी है या कोई शराबी या कति महामूर्ख। 1 वर्ष वर्षा ना हो उस जलाशय सूखने वाले को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है। तो ये इस 3 टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी, या कहीं कोई बांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा,
हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। कोई जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तई, आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है, जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो, उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था। वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग का के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता है जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों को। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद्य था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध हो गया, फिर उनकी 1-2 पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, 1-2 बच्चा उस वैद्य के कार्य को करता रहा। तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को ये कहने लगे ये वैद्य है, और वो भी फिर अपने आप को वैद्य कहने लगे। एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वैद्य लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई, औषधि, और वो भी वैद्य कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वैद्य और वैद्य की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वैद्य की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वैद्यों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वैद्य कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वैद्य का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई औषधि नहीं जानता है और 2-4 गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद्य नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा वैद्य जी आप वैद्य हैं? हाँ जी। तो मुझे कुछ दवाई दे दो। वो कहेगा नहीं, मैं वो वैद्य को नहीं जैसा तू समझ रहा है। तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूं जैसा तुम समझते हो, मैं संत हूं। और मेरे दादा गुरु जी थे,
वो जाट जाति में जन्मे थे। गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे। और हमारे परदादा गुरुजी गरीबदास जी के पंथ के संत थे। और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बाहर खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था। घर से दुखी थे। तो इतना अच्छा माइंड था उनका। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं और ये सदग्रंथों को जान के अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। तो वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जाट होते हुए वो ब्राह्मण पंडित कहलाए। और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत में। वहां आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई पंडित जी बिजक जा और सत्संग भी ना सुने कर्म फोड़ लिया अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्मगुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहां से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, यानी आज सन 2012 से ये समझ लो 2520 वर्ष पूर्व। और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने। शिव के लोक थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहां की। उस समय उनका यहाँ आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चाई सर। क्या नाम है आपका? आदित्य दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कोलागढ़ में मेरा निवास स्थान है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने 18 नवंबर सन 2012 में गुरुजी से दीक्षा ली, संत रामपाल जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? गुरुजी से नामदान लेने से पहले मैं दुर्गा माता को मानता था और काफ़ी ज़्यादा मानता था। घर वाले, हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, घर वाले कहते थे हनुमान जी को पूजो। मेरा मन कहीं नहीं टिकता था, मैं दुर्गा जी को मानता था। और एक बार ऐसा हुआ कि नवरात्रि का मैंने 9 दिन का व्रत रखा हुआ था और मेरे मन में आया कि मैं श्रीमद् देवी भागवत का, सप्तशती तो हमेशा से पढ़ता था, कि श्रीमद् देवी भागवत पढ़ूँ पूरी। मैं हरिद्वार जाके हिंदी की श्रीमद् देवी भागवत लाया। जब उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू करा तो उसमें मन में काफ़ी शंकाएं पैदा कर दी मेरे। जैसे उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में था कि वो उनके पुत्र हैं, वो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। फिर उसमें पढ़ते पढ़ते जब किताब का एंड आने लगा तो देवी जी कहने लगती है कि मेरी भी पूजा करनी बेकार है, मेरे से ऊपर कोई और है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मेरे मन में ये शंका पैदा हो गई कि मैं देवी की पूजा ना करके किसकी पूजा करूं। इस चीज़ को लेकर मैं परेशान हुआ और दुर्गा जी ने उसमें इति इति करके उस ग्रंथ को बंद कर दिया। ना उसमें ये जानकारी दी गई कि हमें किस ग्रंथ में जाना है या हमें किस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी परेशान रहा और वैसे भी आर्थिक स्थिति कमजोरी थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जो दुर्गा जी के मैं पूजा कर पा रहा था वो भी शंका में जो है छूट गई। सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, दुर्गा जी की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति से आपको क्या क्या लाभ हुए? सब लाभ तो समझ में नहीं आया क्योंकि आर्थिक स्थिति उस टाइम बहुत कमज़ोर थी मेरी। मतलब एक जूता मेरा टूट जाता था तो उसके नीचे 3 बार सोल रिपेयर करवा लेता था मैं। उस टाइम मेरा इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम करता था मैं। काफ़ी परेशान रहा और दुर्गा जी की पूजा करते करते
मैं ये कंफ्यूज हो गया कि किसकी पूजा करूं। मैंने पूजा पाठ सब बंद कर दिया था। फिर मेरी स्थितियां खराब थी ही, मुझे लगने लगा मैं पूजा पाठ छोड़ दिया, शायद इस वजह से मेरी स्थिति खराब हो रही है। और मैंने दोबारा दुर्गा जी की पूजा करनी शुरू करी। उसी बीच में मेरा इलेक्ट्रिकल का काम जो है वो भी बंद हो गया। मैंने दूध की डेयरी का काम शुरू करा, उसमें भी मेरे को 4-5 लाख का घाटा चले गया। मेरे को जो है पेट में इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़ती चली गई, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, 10-12 लाख का मेरे ऊपर कर्जा आ गया। मैंने इन्फेक्शन के लिए इलाज कराया, 4 साल मेरा इलाज चलता रहा। और इलाज के दौरान डॉक्टर ने मुझे वजन उठाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, बिजली का काम करने के लिए मना कर दिया। स्थिति ये हो गई थी कि जरा सा धूल मेरे हाथ पैर को भी टच करती थी तो मेरे को पूरा इन्फेक्शन हो जाता था, बॉडी पे लाल धब्बे पड़ जाते थे। वजन उठाना बिल्कुल मना कर दिया था, जिसके कारण मेरा पूरा काम बंद हो गया था। और 4 साल में कर्ज में ही इलाज कराता रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिला उससे। पेट में खाना हजम ही नहीं होता था, खाता था पॉटी जाता था, पेट में दर्द रहता था हर वक्त और खून आना शुरू हो गया था। और ऐसे ही पूजा करते रहे हम। और पिछले काफ़ी समय से हमारे मम्मी पापा जैसे हनुमान जी को और देवी दुर्गा को मानते आ रहे थे, मगर जब मैं 3 ही साल का था तब से मेरी माता जी जो है बीमार है, अर्थराइटिस थी उन्हें। और इसी भक्ति को करते करते मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस भक्ति के कारण हो रहा था ये, या हमारे अपने पुराने पाप हैं उसके कारण हम लोग इस कष्ट को झेल रहे थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी मेरे मामा जी के माध्यम से मिली मुझे। मेरे मामा जी का एक दिन फ़ोन आता है मेरे पास। उस दिन मैं घर पे बैठा हुआ था और सोच रहा था क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा शरीर किसी काम का नहीं बचा था, चलने फिरने से लाचार हो गया था, काफ़ी मैं कमज़ोर हो गया था बहुत। तो मामा जी का फ़ोन आया कि एक दिन हिसार चलते हैं, सन 2012 की बात है, 17 तारीख की। मैंने कहा हिसार में क्या है? वो कहते हैं हिसार में एक गुरु आए हैं, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण भक्ति देते हैं, उससे बहुत लोगों को लाभ मिला है, मैंने साधना चैनल पे देखा है, आप भी चलो। उस चीज़ को मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं कई गुरुओं को देख चुका हूँ। मैं एक बार हरदेव सिंह महाराज निरंकारी मिशन सत्संग में गया हुआ था मसूरी, वहाँ मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे के पैर छुए जा रहे हैं। मैंने वहाँ कुछ क्वेश्चन करे तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा आप हमारे गुरुजी के लिए गलत बोल रहे हैं। मुझे वहाँ भी कोई संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में पूजा पाठ को लेकर सवाल होता है। जब मैंने उनसे वो सवाल करे तो वहाँ पर उनके कुछ लोगों ने मुझे सत्संग से बाहर निकाल दिया। तो मैं मामा जी से कहने लगा कि मैं कई गुरुओं को देख चुका हूँ, सिर्फ पैसे को सब मानते हैं। तो मामा जी ने कहा नहीं, ये गुरु अलग हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, एक बार चल मेरे साथ। तो मैं भी पिछले 12 वर्षों से श्री राम शरणम आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये भक्ति कुछ अलग है। तो मैंने कहा आप इतनी एजेड हो तो मेरे को आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं, जब आप इतनी गारंटी ले रहे हो तो मैं चल के एक बार पहले देखूंगा, मेरे कुछ सवाल हैं मैं उसको क्लियर करूंगा। तो फिर मामा जी के कहने पर फिर मैं 17 नवंबर की शाम को हिसार के लिए यहाँ से बस से देहरादून से निकल गए। 18 नवंबर को हम हिसार पहुँचे। मेरे मन में कुछ शंकाएं थी, सबसे पहले मैंने वो शंकाएं अंदर जाते ही क्लियर करी। मेरे क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन थे कि कौन पूर्ण परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसके लिए श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि आपको उसकी शरण में जाना चाहिए। वहाँ जाकर के मेरा ये डाउट दूर हुआ, क्लियर करा। फिर वहाँ पर हमारे को खाना खिलाया, प्रसाद दिया और शाम को गुरुजी के दर्शन हुए, आशीर्वाद मिला, नामदान मिला। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपने ये क्लियर किया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और उसके बाद आपने नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ प्राप्त हुए। जब मैं 18 नवंबर को संत रामपाल जी के पास दीक्षा लेने गया था तो वहाँ मैंने देखा एक दान पात्र है। मेरी अपनी जेब मैंने खंगाली तो सिर्फ 20 रुपया मात्र मेरी जेब में था। मेरे को बड़ी शर्म आई कि मैं 20 रुपये डाल रहा हूँ, मेरा इंसान होने का कोई मतलब वजूद ही नहीं बचा था। फिर भी मैंने चुपचाप से चोरी छुपे, मैंने कहा कोई देख ना ले, मैंने दान पात्र में किसी तरह से 20 रुपया डाला और मैंने संत रामपाल जी से आशीर्वाद मांगा कि मेरा पूरा काम धंधा सब चौपट हो चुका है, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा काम अच्छा चले। वहाँ मैंने संत रामपाल जी को बताया कि मैं अभी पिछले 15 दिन पहले ही मार्केटिंग में मेरी जॉब लगी है। तो गुरुजी ने कहा या तो जॉब छोड़ दो, संत रामपाल जी ने। मैंने कहा महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दें? मैंने कहा अभी तो मेरी जॉब लगी है, इससे पहले 4 साल मेरा पूरा बर्बाद हो गया है, 10 लाख का मेरे ऊपर कर्जा है। उन्होंने कहा फिर एक काम करियो, झूठ अगर ना बोल सके मार्केटिंग के काम में तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा झूठ में बिल्कुल नहीं बोलूँगा।
वहाँ से मैं बाहर आया, मैंने मामा जी से कहा कि महाराज, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं झूठ मत बोलना, मगर मार्केटिंग में अक्सर सीनियरों से मैंने सुना है कि झूठ बोल के ही काम चलता है। मेरे मामा जी कहते हैं जो महाराज ने कहा तुम उसको मानो, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, वो जो कहेंगे सही कहेंगे। मैंने उनकी आज्ञा को पालन किया। 1 महीने बाद मैं दोबारा गया हूँ, और जिस आदमी ने मात्र 20 रुपये दान करा था और अपना कर्जे में रो रहा था, मेरा 1 महीने का कमीशन जो है 358 रुपये था। 1 महीने बाद मेरी इनकम जो है लगभग 3000 रही। मैंने उसमें से 1000 रुपया गुरुजी के लिए अलग निकाल के रखा। मैंने कहा ये मैं अपने महाराज को देके आऊँगा, उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ा हूँ। मैंने महाराज के हाथ में दिए। मैंने कहा आपके आशीर्वाद से इस बार मेरी तनख्वाह 3000 आई है। गुरुजी ने कहा बेटा चिंता ना करो, ऐसे ही आपकी तरक्की होती जाएगी। 4 महीने बाद हमारी कंपनी में कुछ डाउनफॉल आया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया। गुरुजी कहते हैं डटे रहो, सत्य का साथ मत छोड़ो। मैं लगा रहा। आपको यकीन नहीं आएगा, 3 फरवरी सन 2013 को कंपनी में डाउनफॉल आने के कारण मेरे साथियों की सभी की तनख्वाहें जिनकी 40,000 थी वो 4,000 पे आ गए, और मेरी तनख्वाह 12,000 को क्रॉस कर गई। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, खूब उनके पास गया, फिर उनसे आशीर्वाद लिया। वो कहने लगे बेटा चिंता ना कर, आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से आज मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये को पार कर गई है। और जो आदमी जूता बदलने के लिए सोचता था, आज मैंने 4 गाड़ियाँ बदल ली हैं गुरुजी की कृपा से। और 2 मंजिल का हमारा मकान है, और लगभग आज मेरा ही बैंक बैलेंस 6 लाख रुपए हो गया है। जिसके ऊपर 10 लाख का कर्जा था, वो 10 लाख भी मैंने अपना ख़त्म कर दिया। ये सब संत रामपाल जी का ही आशीर्वाद है। जो मेरे पेट में इन्फेक्शन था, गुरुजी से मैंने उसके बारे में भी बताया था। तो गुरुजी ने जब आशीर्वाद दिया, वो इन्फेक्शन बिल्कुल ऐसे ख़त्म होने लगा। वही दवाइयाँ चल रही थी, वही सब चीज़ें थी। 6 महीने के अंदर वो इन्फेक्शन कहाँ गया, मेरा शरीर पनपना शुरू हो गया। वो दवाइयाँ मुझे अमृत की तरह लगने लगी, और 6 महीने के अंदर मेरी सारी ही बीमारियाँ दूर हो गई। मेरे सिर पर एक चोट का निशान था, जिसका डॉक्टर लेजर से ऑपरेशन बताते थे। 80,000 रुपये उसका खर्चा बताते थे। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद वो 10,000 रुपये में मेरा बिल्कुल निशान ठीक हो गया, और वो भी दवाइयों के माध्यम से। ना कोई ऑपरेशन करना पड़ा, ना किसी एक्स्ट्रा बाहर कहीं आना जाना पड़ा, और वो सारी बीमारियां मेरी बहुत दूर चली गई। आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और आज खांसी जुकाम की भी कोई दवाई नहीं खा पा रहा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है, और पूर्ण भक्ति करता हूँ जो उन्होंने विधि बताई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक और शारीरिक लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और यहाँ आकर जाने। सभी देवी देवता आपके वही रहेंगे। पूर्ण रूप से वो लाभ तब देंगे जब आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आएंगे। और आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बारे में सभी हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। वही डाउट मेरे मन में था कि हमारे सबसे बड़े देवी देवता कौन है, जिसकी हमें शरण में जाना चाहिए, जिसके लिए सब कहते हैं सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। वो कौन मालिक एक है? आज वो मालिक स्वयं धरती पर संत रामपाल जी के अवतार में आए हुए हैं। जल्दी करिए, समय बहुत कम है। जितना जल्दी करेंगे उतनी अच्छी भक्ति करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। परमात्मा आपको अपनी शरण में लेंगे। बहुत दयालु हैं, अपनी कृपा सदा बनाए रखेंगे। सर, आपने बताया कि आप मार्केटिंग की जॉब करते हैं, और संत रामपाल जी ने आपको कहा कि झूठ नहीं बोलना और सत्य पर ही चलना है। लेकिन समाज में देखा गया है कि बिना झूठ के मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। पर आपकी तरक्की होती आई है जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है सर? अभी तक हम लोग ये मानते थे कि जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। संत रामपाल जी के पास आने के बाद जो संत रामपाल जी ने मंत्र दिए, उन मंत्रों वेद अनुसार वो मंत्र हैं, हमारे ग्रंथों के अनुसार वो मंत्र हैं। उन मंत्रों के आधार पे हमने भक्ति करी। उस भक्ति का ये लाभ मिला कि मैं किसी व्यक्ति को कोई बात सच बता देता था, जिससे लोग, हमारी कंपनी के और लोग सोचते थे, मेरे साथी कार्यकर्ता, कि इस बात को बताने से हो सकता है कस्टमर हमारा टूट जाएगा। मगर जब मैं वो बात कस्टमर के सामने बिल्कुल सच्चाई के साथ रखता था, बिल्कुल सही बातें बताता था, तो वो एक तरीके से ऐसा होता है जैसे पूर्ण परमात्मा ही मेरे लिए काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति मेरे को कोई जवाब नहीं देता था, बल्कि मेरी बात पे एग्री हो जाता था, और मेरे पास काम और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो पूर्ण परमात्मा ही मेरे लिए काम कर रहे थे, मैं तो सिर्फ अपनी भक्ति नियम से कर रहा था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं।
उन सत्संग के दौरान नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर आते हैं, उस नंबर को आप नोट करें, उस नंबर पे बात करें, उस नंबर पे बात करके आपको आपके पास के कोई भी नामदान सेंटर के बारे में बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आप नामदान लेकर के पूर्ण रूप से भक्ति कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है और लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे, आपका क्या कहना है? सर, ये तो लोगों की अपनी सोच है कि वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। परमात्मा अपनी लीला करते रहते हैं। एक पुराने समय की कहानी है जिसमें कंस और श्री कृष्ण के बारे में सभी समाज जानता है। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उन्हीं के भांजे के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। कंस ने खूब नहीं चाहा कि कृष्ण पैदा हो या बचे, उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी बच्चों को मरवा दिया। फिर भी श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और उन्हीं के श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु हुई। कंस ने नहीं चाहा था कि उसकी मृत्यु हो, मगर परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। आज सभी नकली धर्मगुरु, मीडिया हो गई या राजनीतिक लोग जो ये चाह रहे हैं कि ये सद्भक्ति समाज में ना फैले, ये उनके ना चाहते हुए भी समाज में जरूर फैलेगी। सारा विश्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा, उनसे नामदान लेगा और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। ये बातें कई भविष्यवाणियों में बताई गई हैं, कई भविष्यवक्ताओं ने जानकारी दी है और आज वो सभी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज पर पूर्ण रूप से पूरी हो रही है। और आपके देखते देखते ये पूरा समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करेगा। धन्यवाद। सत साहिब।